नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी जो आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास। तो इनमें से जो अव्ययभाव समास है ये कौन सा है? तो सी आंसर है ऑप्शन बी, पंचनदम। तो इसमें जो ये पंचनदम है इसमें अव्ययभाव समास हुआ है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो अव्ययभाव समास है वो कहाँ पर होता है, जिसमें शुरू में अव्यय शब्द दिया गया हो वहाँ पर जो अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर जो नदी भी इस सूत्र के अनुसार जो नदी अर्थात जो नदी विशेषवाचक जो शब्द है इनके साथ संख्यावाचक शब्द का अव्ययभाव समास होता है। यहाँ पर पंचनदम में समाहार अर्थ में संख्यावाचक जो पंचन है शब्द है इसका नदी विशेषवाचक शब्द के साथ नदी भी सूत्र से अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर इसके सूत्र के द्वारा जो नदी भी समास हुआ है। नेक्स्ट है पुनः प्लस इह का शुद्ध संधि रूप। तो पुनः प्लस इह का जो शुद्ध संधि रूप इनमें से कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक शेष। तो यदि विसर्ग से पूर्व ए अ या आ की छोड़कर जो है अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा व्यंजन जैसे वर्गों का जो तीसरा या चौथा वर्ण या र ल व ह हो तो विसर्गों को र हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पुनः प्लस ई है तो इसका बन जाएगा एक शेष दंड जो है यहाँ पर ये समास होगा। नेक्स्ट है प्रजाभ्य स्वस्ति में जो चतुर्थी विभक्ति है ये किस कारण से हुई है? तो किस कारण से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसटी योगात से। इन ये जो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा ये जो शब्द दिए गए हैं इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है चौरात विभेति। तो चौरात विभेति में जो पंचविभक्ति किस कारण से हुई है? तो ये जो चौरात में जो पंचविभक्ति है ये किस कारण से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भय अर्थानाम भय हेतु। तो भय जो रक्षा करना या जो डरना अर्थ में जो है इनके योग में यहाँ पर पंचमी हुई है। डरना अर्थ में भय अर्थानाम भय हेतु रक्षा करना। नेक्स्ट है पादेन खंचा, पाँव से लंगड़ा है। इसमें जो तृतीय विभक्ति है ये किस कारण से हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, येन अंग विकार है। जहाँ पर शरीर में कोई जो विकार होता है या दोष होता है वहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है येन अंग विकारा जो सूत्र है इसके द्वारा जो तृतीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है बलीम याचते वसुधाम। बलीम की जो यहाँ पर कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ये जो बलीम याचते वसुधाम जो दिया गया है यहाँ पर बलि की जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एकथितम च। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो है ये जो बलि शब्द है इसकी कर्म संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है कत और कत्वतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये जो कत और कत्वतु होते हैं ये किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो कत्व और कत्वतु की क्या होती है? इसकी जो निष्ठा संज्ञा होती है। दोस्तों जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था स्टैट सीटैट और जो नेट वगैरह का तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चनों की जो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो कत्व और कत्वतु की जो निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है रुदती पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है कौन सी जो विभक्ति हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनादरे सप्तमी। तो यहाँ पर जो है ये षष्ठी जो अनादरे से जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इस वाक्य में जो है रोते हुए पुत्र के लिए माता निंद्रा का अनादर या तिरस्कार करती है, इसलिए जो है इस पुत्र में जो है सप्तमी विभक्ति विकल्प से हुई है।
तो विकल्प का अर्थ होता है इसमें छठी भी हो सकती है और सप्तमी भी जो विभक्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है इसमें पुत्र में सप्तमी विभक्ति दी गई है, क्योंकि इनमें जो है किसी में भी षष्ठी विभक्ति नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो है सप्तमी है। नेक्स्ट है ऋषि नाम पुनरअद्यनाम वाचम अर्थम अनुधावती। तो ये जो पंक्ति दी गई है इस वाक्यांश में ये जो कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जो उत्तरामचरित से ली गई है, और जो उत्तरामचरित है ये भवभूति के द्वारा विरचित उत्तरामचरित जो नाटक है इसके प्रथम अंक से ली गई है, जिसका अर्थ है कि जो पुरातन ऋषि हैं इनकी वाणियों का वस्तु अनुसरण करती है, अर्थात जो है इनके जो बात कह देते हैं उसी के अनुसार जो है वस्तु उनका अनुसरण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो ये जो दिए गए हैं इनमें से जो शुद्ध रूप है ये कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। विपरीत धातु में धनम भुवान जो दिया गया है ये शुद्ध रूप है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट है यांचा मोगवरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है, राइट आंसर ऑप्शन सी। मेघदूत से जो ये ली गई है, कालिदास के द्वारा रचित है और जो दो खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। तो ये जो है पूर्व मेघदूत के जो छठा श्लोक है वहाँ से ली गई है। इसका अर्थ है गुणवान से की गई याचना यदि निष्फल हो जाए तो भी अच्छा है। गुण अवगुण का भेद न समझने वाले अच्छे व्यक्ति के यहाँ याचना पूरी हो तो भी उससे जा प्रार्थना करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी। तो शकुंतला के साथ जो दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी। गौतमी जो है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक गई थी। नेक्स्ट है दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। तो दुष्यंत की जो मनस्थिति है उसे जानने के लिए किसको भेजा गया था, राइट आंसर है ऑप्शन सी, शानुमति को। नेक्स्ट है परि प्लस अभूषत। तो ये जो पर्याभूषत है इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास सिद्ध है। तो इसमें जो है कौन सा समास हुआ है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो विदूषक है ये कौन है। दोस्तों एग्जाम में जो है ये विदूषक से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसका जो विदूषक है ये कौन है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मांडव्य जो है इसमें विदूषक है। अगला क्वेश्चन है पंच उपायस्य देवता में कौन कौन से देवता शामिल हैं। तो ये जो पंच उपायस्य देवता है इसमें कौन कौन से देवता शामिल हैं। ऑप्शन है शिव गणेश सूर्य विष्णु या पार्वती। तो ये जो ऑप्शन है ए ये हमारा जो है राइट आंसर है, शिव गणेश सूर्य विष्णु और पार्वती। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो ये जो सुखनाश उपदेश है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो कादम्बरी से लिया गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये जो कादम्बरी जो कथा है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये जो एक कथा है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किरातोर्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता है। तो ये जो किरातोर्जुनीयम जो ग्रंथ है भारवी के द्वारा जो है ये लिखा गया है और भारवी जो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कादम्बरी, कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो कादम्बरी जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो है सूरा के लिए जाने जाते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरा। नेक्स्ट है नैषधेय चरितम किस श्रेणी की रचना है। तो ये जो नैषधेय चरित है ये किस श्रेणी की रचना है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो है एक महाकाव्य है। तो श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधेय चरितम नामक जो महाकाव्य है इसमें
22 सरग है और नल दमयंती की जो प्रेम कथा है तथा विवाह का जो बड़ा सरस वर्णन इसमें किया गया है। और इसका जो मुख्य रस है ये है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है नैत्य चरित्र में मुख्य रस क्या है, तो इसमें जो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी श्रृंगार रस। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्र में जो है व्यंजन है यह कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो महेश्वर सूत्र में जो है का 2 बार जो है इसमें प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है विध्वस शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप, तो ये जो विध्वस है इसका जो सप्तमी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो है विद्वत्सु जो है शब्द इसका सप्तमी बहुवचन में बनेगा। नेक्स्ट है अधस नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन, तो ये जो अधस नपुंसकलिंग शब्द है इसका द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमुनी। नेक्स्ट है गुणीन किस विभक्ति का रूप है, तो ये जो गुणीन शब्द दिया गया है किस विभक्ति का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन बी संबोधन का जो है ये रूप है। नेक्स्ट है हन धातु का जो रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये जो हन धातु है मान्य अर्थ में, तो इसका जो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जही। हंती हता गनंती हंसी हतात हनमे हनवा, तो यहाँ पर जो है जही जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण की सही मात्रा, तो ये जो व्यंजन वर्ण है इसकी सही मात्रा कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्ध मात्रा। नेक्स्ट है प्रतिसर्ग लक्षण है, तो ये जो प्रतिसर्ग है ये किसका लक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, तो ये जो है पुराण का लक्षण है। नेक्स्ट है शकुंतला की माता, तो ये जो शकुंतला है इसकी माता कौन थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेनका। शकुंतला की जो माता है ये मेनका थी, जो उसको जो छोड़कर जो है दुर्वासा ऋषि के पास छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट है स्वपन दत्तम का जो ये स्वपन अंक है ये कौन सा है, तो इसका जो ये स्वपन अंक है ये है पंचम अंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचम अंक। तो ये जो भास्करित स्वपन दत्तम जो नाटक है इतिहास प्रसिद्ध है और 6 अंकों का जो ये नाटक है, इसमें जो है 5वां अंक है इसमें उदयन का वासुदत्ता से स्वपन मिलन होता है और इसलिए जो है स्वपन दत्तम नाम से ये अलंकृत है। और यह जो है संस्कृत का प्रथम राजनीति प्रधान रूपक है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक, ये जो प्रतिमा नाटक है इसमें कितने अंक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो इसमें जो है 7 अंक है। ये जो भास्करित प्रतिमा नाटक है ये 7 अंकों का नाटक है। इसमें राम वनगमन तक की जो रामायण की कथा ये वर्णित है। नेक्स्ट है वसंतक की जो है किस नाटक से संबंधित है, तो ये जो वसंतक है ये किस नाटक में जो है आया है। राइट आंसर ऑप्शन सी स्वपन दत्तम जो नाटक है इसमें वसंतक आया है। अगला क्वेश्चन है भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है, तो ये जो भास का जो दूत वाक्य जो नाटक है ये किस पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी ये जो महाभारत पर आधारित है। तो भास्कृत जो महाभारत है इस पर आधारित एक एकांकी नाटक है और भास के महाभारत पर आधारित अन्य नाटक जैसे उरुभंग पंचरात्र बालचरित और घटोत्कच कर्णभार मध्यम योग आदि जो है नाटक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे संस्कृत के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।